आज का तारीख है 20 फरवरी और मैंने आज ट्रेड किया है। आज मेरे को 230 रुपये का गेन हुआ और मैंने पुट बेचा है। ऑर्डर बुक देखें तो ये लगभग 2:21 में मैंने ट्रेड लिया है। 2 बार ट्रेड लिया। पहला वाला ट्रेड में असल हो गया, रिवर्सल सेम रिवर्सल ट्रेड था। और दोबारा वाले में फिर प्रॉफिट इसलिए बुक किया क्योंकि मुझे एक ट्रेड में लॉस हो चुका था और दूसरे को कॉस्ट टू कॉस्ट करके ही निकलना है, यानी कुछ पैसा नहीं बनाया क्योंकि पहले वाले में लॉस हो चुका था। अच्छा, आज ये हुआ कि ट्रेड मैंने बहुत ज़्यादा लेट किया। चार्ट अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि सुबह के टाइम पे ही मैंने कल जैसा सोच रखा था वैसा ही एक्चुअली सब कुछ हुआ। मार्केट यहाँ पे खुला और अगर आज का चार्ट देखें तो मार्केट सुबह एक रेड कैंडल बढ़िया बनाया, उसके बाद यहाँ से आसपास से यहाँ से वापस रिवर्सल लेकर के इधर तक जाने लगा, यहाँ कहीं। ठीक है, अब जब ये रेड कैंडल बनने के बाद ये तो 1 2 3 4 कैंडलें बनी और फिर उसके बाद एक ग्रीन बना, तो मुझे भी डाउट हुआ कि हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन और मैं कॉल साइड का ट्रेड बना लूँ। लेकिन दिक्कत ये थी कि मार्केट जो इसका ट्रेंड है वो डाउन साइड का है और जहाँ से ये ब्रेकआउट दिया था उस जगह से ही वो रिट्रेस करके जा रहा था, लेकिन यहाँ पे उसने टाइम नहीं बिताया था। अगर ये रेंज बना के फिर ब्रेक करता तो शायद मैं ट्रेड ले लेता। जैसे यहाँ रेंज बना के इसने ब्रेक किया था तो हो सकता है कि ये अपसाइड गया, फिर रीटेस्ट किया और वापस से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। लेकिन इसीलिए मैंने वहाँ कोई खास ट्रेड नहीं सोचा। और एग्जैक्टली जब मैं देख रहा था आज, तो वही ऑफिस में था और मुझे ये दिख रहा था, मतलब 1 सेकंड के लिए मैं देख पाया, टाइम बिल्कुल नहीं मिला। और इस जगह पे जब मैं वापस से देखा तो इस जगह पे मुझे बिल्कुल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एक सेकंड के लिए देख पाया था और मुझे बिल्कुल लग रहा था कि यहाँ से बाज़ार गिरने वाला। और आज बहुत सही बाज़ार गिरा और मौका छूट गया। कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा तब फिर से ट्रेड करेंगे बढ़िया। लेकिन यहाँ से वन साइडेड मार्केट फॉल कर रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। बाज़ार जब इस वाले कैंडल के आसपास भी आया था तब भी मुझे लगा कि यहाँ पे कहीं यहाँ से फिर बाई ना आ जाए, क्योंकि फिर जब ये यहाँ से आपका एक एंट्री छूट जाता है तो दोबारा एंट्री लेने में आपको समझ नहीं आता कि आपका एसएल कहाँ रखोगे, क्योंकि ये हल्का सा ऊपर रिट्रेस करके नीचे आएगा तो भी बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा और वो हम ले नहीं सकते। क्योंकि बाज़ार जब यहाँ से निकल चुका है तो यहाँ से अगर मैं इस एरिया में कहीं देखता तो ये वाला जो लो है इन सबों के पास आके बाज़ार वापस से मुड़ जाता, तो वो नहीं कर सकते थे। और वो भी पता है कि भाई ज़रूरी नहीं है अभी ये गिरना शुरू हुआ तो अभी कहाँ तक गिरेगा ये भी नहीं पता। उसके बाद ये भी था कि अगर मैं नोटिस करूँगा तो मार्केट में जिस दिन आया था अपना बजट डे के बाद से, तो ये लास्ट लो था। और मैंने अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ मुझे दिखेगा ध्यान से कि ये एक हायर हाई हायर लो बनते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। ये लो, ये वाला, फिर ये लो, फिर ये लो, फिर यहाँ से एक रेंज बनाया ऊपर की तरफ गया। तो दिमाग में यही चल रहा था कि अगर मुझे सेलिंग करना है तो इस कैंडल के नीचे करना है, ये जो लो था जो मैंने पहले सोचा था, क्योंकि ये जो है सपोर्ट एरिया जो कि यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनना चाहिए था। तो सपोर्ट तो बना नहीं, अगर ये ब्रेक कर रहा है इसका मतलब सपोर्ट नहीं बना, तो मुझे इसके नीचे बेचना था। लेकिन ये यहाँ से जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो अब मुझे कॉल साइड की फिर एंट्री नहीं ले सकता था और मुझे रिवर्सल का ही ट्रेड बनाना था। तो मैं क्या करता, तो मैं छोड़ दिया। और मैंने एक्चुअली आज ट्रेड किया क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो मैंने ट्रेड किया है आज जब ये यहाँ से गिरा है, तो जब मैं इसको नोटिस किया तो मुझे लगा कि अब मार्केट जो है ये वाली जो रेड कैंडल बनी है, ये वाली रेड कैंडल पे 3 4 कैंडल के बाद तो मैंने पहला ट्रेड यहीं ट्रिगर किया। लेकिन मेरे से फिर इसमें ये गलती हुई कि जब ये रेड कैंडल क्लोज़ किया है 2:18 पे, और मेरा ऑर्डर बुक जो है 2:21 पे मैंने ट्रेड डाला था। 2:18 यानी 2:21 22 पे। तो जो 2:18 का कैंडल था वो क्लोज़ कितने बजे हुआ, 2:18 का कैंडल है यानी 2:21। लेकिन इसके बाद भी मैंने यहीं कहीं ट्रेड ले लिया था और ये यहाँ तक आया था, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि इस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हुआ। मैंने सेम एसएल इस कैंडल का लो लगाया था, इसलिए मेरा ये एसएल हो गया। जब ये हो गया मेरा एसएल तो मैंने थोड़ी ही देर बाद दोबारा जो ट्रेड लिया था वो ज़्यादा देर नहीं, 2:34 पे। अब मुझे क्या, एक तो एसएल हो चुका है, फिर वही काम कि सर रिवर्सल ट्रेड करो और फिर उसके लिए परेशान होते रहो। तो जब मैं पीछे जाके देख रहा था तो मुझे बिल्कुल दिख रहा था कि ये प्राइस यहाँ से वापस रिवर्ट कर जाएगा, और नहीं इसलिए भी करेगा क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत तो आएगी। और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे अपना पैसा वहीं से निकाल लेना है। तो वही लगभग मैंने इस कैंडल के कहीं आसपास ये जो ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ तो मैंने यहीं कहीं लिया और मैं बस अगले ही कैंडल में निकल चुका था। थोड़ी ही देर बाद जो भी पैसा मिला मैं लेकर के निकल गया। अब आज का दिन तो जा ही चुका है। ठीक है, अब अगले दिन का बस यही है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे फिर से देखें तो आवरली चार्ट के हिसाब से देखें तो मार्केट पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में फिर से आ चुका है। हायर हाई हायर लो बन रहा है। इस जगह पे कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, हो सकता है बाज़ार ये वाला जहाँ सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट फिर ये सपोर्ट,
हो सकता है यहाँ पे भी उसने मतलब रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस से यहाँ ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया। तो हो सकता है कल अगर बाज़ार यहाँ कहीं खुले और एक कैंडल भी रिवर्सल की तरफ दिखाए तो फिर पुट शॉर्ट करूँगा, क्योंकि ये वन साइडेड यहाँ से 134 से बाज़ार वापस 17,734 यानी लगभग 300 पॉइंट गिर जाएगा। तो हो सकता है, और अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हुई तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि कल अगर डाउन में खुला, थोड़ा ऊपर खुल के यहाँ पे आके कहीं रेंज बनाएगा तो फिर ऊपर की तरफ ही ट्रेड लेंगे और 38% तक जाने का रिवर्सल का उम्मीद करेंगे कि बाज़ार यहाँ कहीं खुलेगा तो फिर ये वापस से यहाँ तक ये वाला जो रेजिस्टेंस है इस पर रेजिस्टेंस लेके वापस से फॉल आ जाएगा। तो ये एक ट्रेड है। बाकी अभी पता नहीं क्या कर सकते हैं। बस ये लोअर लो, जैसे ये लो है तो ये भी एक तरह का लो है। तो अगर यहाँ कहीं आएगा तो ये हो सकता है सपोर्ट की तरह काम करे, और नहीं तो फिर मार्केट कल तेज़ी से गिरता ही चला जाएगा। यहाँ से गिरेगा तो फिर ये बहुत नीचे तक गिरेगा। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है, कल जो होगा बताता हूँ फिर आगे।